जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां और उनके अभेद्य माने जाने वाले रक्षा चक्र अपनी आधुनिकता के अहंकार में डूबे हुए थे, तब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के छोर पर एक ऐसी खामोश रणनीतिक हलचल शुरू हुई जिसने भू राजनीतिक समीकरणों की दिशा ही बदल कर रख दी। दक्षिण चीन सागर की नीले पानी की शांत सतह के नीचे सुलगते हुए तनाव और कूटनीतिक चालबाजियों के बीच फिलीपींस की सैन्य कमान ने एक ऐसा अभूतपूर्व और हैरान कर देने वाला दृश्य देखा जिसने ड्रैगन के खेमे में रात की नींद उड़ा दी। यह दृश्य केवल एक हथियार के सफल परीक्षण का नहीं था, बल्कि उस तकनीकी वर्चस्व के ध्वस्त होने का प्रमाण था जिसे दुनिया का हर ताकतवर देश अपनी सबसे बड़ी ढाल समझता था। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद के लिए दुनिया को सब्सक्राइब करें अवश्य लिखें। आज लोग नाच गाना देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। उस पल जब फिलीपींस के रक्षा अधिकारियों ने रडार स्क्रीन पर उस मिसाइल की गति और सटीकता को परखा तो उनके सामने यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी कि पारंपरिक रक्षा प्रणालियों का युग अब पीछे छूट चुका है और दुनिया के रक्षा बाजार में एक नया निर्विवाद सम्राट जन्म ले चुका है, जिसकी धुरी भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा और आत्मनिर्भर होती तकनीकी शक्ति पर टिकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महासागर पर आधिपत्य जमाने के लिए दशकों से नीतियां रची जा रही थीं, वहां अचानक एक ऐसा तकनीकी संतुलन कैसे पैदा हो गया जो चंद मिनटों में सब कुछ बदल सकता है? इस पूरी कहानी की गहराई में उतरने पर हमें उस नायाब भारतीय आविष्कार का सामना करना पड़ता है जिसका वजन महज 17 ग्राम है, लेकिन प्रभाव इतना गहरा और घातक है कि वह दुनिया के सबसे आधुनिक और जटिल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम तथा रडार शील्ड्स को पूरी तरह मात दे देता है। पारंपरिक रूप से किसी भी देश की सुरक्षा का दायरा उसकी वायु रक्षा प्रणालियों यानी एयर डिफेंस ग्रिड पर निर्भर करता है, जिन्हें पार करना असंभव माना जाता है। चीन द्वारा विकसित किए गए विशालकाय और बहुस्तरीय एंटी एक्सेस एरिया डिनायल नेटवर्क को दुनिया का सबसे खतरनाक सुरक्षा चक्र माना जाता था, जिसके भीतर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसी स्थिति में फिलीपींस जैसे देश, जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एक विश्वसनीय अवरोधक की तलाश में थे, उन्होंने जब भारत के साथ इस उन्नत क्रूज मिसाइल प्रणाली का सौदा किया तो दुनिया के विश्लेषकों को लगा कि यह केवल एक साधारण कूटनीतिक समझौता है, लेकिन इस समझौते के पीछे छिपी हुई असली ताकत वह स्वदेशी नेविगेशन मॉड्यूल था, जो आकार में बेहद छोटा होने के बावजूद अंतरिक्ष में तैरते हुए भारतीय, अमेरिकी और रूसी उपग्रहों के नेविगेशन संकेतों को एक साथ साधने की अद्भुत क्षमता रखता है। जब इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपने गंतव्य की ओर उड़ान भरी तो दुश्मन के तमाम इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग प्रयास और राडार को भ्रमित करने वाली तकनीकें धधरी रह गईं, क्योंकि 17 ग्राम की इस जादुई चिप ने इतनी त्रुटिहीन और सटीक गणना की कि मिसाइल ने सीधे अपने लक्ष्य को भेद दिया। इस पूरी घटना ने केवल एक सैन्य अभ्यास को नया आयाम नहीं दिया, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की स्थिति को एक साधारण खरीदार से बदलकर दुनिया के सबसे बड़े रक्षा साझीदार और किंगमेकर के रूप में स्थापित कर दिया है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी विकासशील राष्ट्र ने अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, तब पश्चिमी और पारंपरिक महाशक्तियों ने उस पर संदेह की दृष्टि से देखा है, परंतु भारत और रूस के संयुक्त उद्यम से जन्मी यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब उस मिथक को पूरी तरह तोड़ चुकी है, जिसमें यह माना जाता था कि केवल पश्चिमी तकनीक ही सबसे श्रेष्ठ होती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता और इसकी अद्भुत गति ध्वनि से भी लगभग 3 गुना अधिक है, जिसका अर्थ यह है कि जब तक दुश्मन का रडार इस खतरे को भांपकर अपनी प्रतिक्रिया देने की सोचेगा, तब तक यह विध्वंसक हथियार अपने लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर चुका होगा। फिलीपींस के इस कदम के बाद दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि यदि अपनी समुद्री सीमाओं और संप्रभुता को सुरक्षित रखना है तो उन्हें अपनी रक्षा खरीद की प्राथमिकताओं को बदलना होगा। इस पूरे घटनाक्रम का भू राजनीतिक प्रभाव केवल एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी देशों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बल पर छोटे राष्ट्रों को डराने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में जब इस मिसाइल के और भी उन्नत और हल्के संस्करण दुनिया के सामने आएंगे, तो रक्षा तकनीक का पूरा बाजार नए सिरे से परिभाषित होगा और भारत वैश्विक कूटनीति के केंद्र में एक अनिवार्य शक्ति के रूप में उभरेगा।
जिसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। ऐसी असाधारण और चौंका देने वाली रक्षा तकनीक के वास्तविक धरातल पर उतरने के बाद अब यह सवाल पूरी दुनिया के रणनीतिकारों के जेहन में सबसे बड़ा भूचाल बनकर तैर रहा है कि आखिर इस एक अकेले और अद्वितीय कदम ने वैश्विक सैन्य संतुलन को किस प्रकार हमेशा के लिए पलट दिया है। जब हम फिलीपींस द्वारा हासिल की गई इस मारक क्षमता के गहरे आयामों की थाह लेते हैं तो हमें यह समझना होगा कि आधुनिक युद्ध कला अब केवल तोपों और टैंकों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस अदृश्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के संयोजन पर टिकी होती है जो दुश्मन की पूरी डिजिटल दुनिया को एक ही झटके में पंगु बना सकता है। पारंपरिक कूटनीति के मोर्चे पर यह माना जाता था कि यदि किसी देश के पास विशाल आर्थिक संसाधन और महाशक्तियों का सीधा संरक्षण है तो उसकी क्षेत्रीय सीमाओं को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इस हालिया घटनाक्रम ने उस पुराने और जड़ हो चुके पश्चिमी अहंकार को चकनाचूर कर दिया है, जो यह मानता था कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में केवल गिने चुने यूरोपीय या अमेरिकी देश ही श्रेष्ठता का दावा कर सकते हैं। भारत और रूस के संयुक्त तकनीकी प्रयास से विकसित यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब केवल एक रक्षा सौदा नहीं रह गई है, बल्कि यह ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की उस सामूहिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन चुकी है जो पश्चिमी देशों के एकाधिकार को खुली चुनौती दे रही है। जिस 17 ग्राम की नन्ही सी चिप ने चीनी रडार और जैमिंग ग्रिड की नींद उड़ाई, उसने दुनिया को यह बता दिया है कि आने वाले समय में युद्ध के मैदान में आकार का कोई महत्व नहीं होगा, बल्कि उस तकनीक की शुद्धता और उसकी मारक क्षमता मायने रखेगी जो दुश्मन के सबसे महंगे और जटिल सुरक्षा तंत्र को भी बेकार कर सकती है। इस भू राजनीतिक उथल पुथल का सबसे बड़ा प्रभाव अब दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है, जहां छोटे छोटे देश दशकों से एक बड़ी क्षेत्रीय महाशक्ति के दबाव और आक्रामकता के साए में जीने को मजबूर थे। अब तक स्थिति यह थी कि यदि कोई भी पड़ोसी देश अपनी समुद्री सीमाओं के संप्रभु अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाता था तो उसे तुरंत आर्थिक प्रतिबंधों या सैन्य धमकियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिलीपींस द्वारा इस उन्नत मिसाइल प्रणाली को अपनी रक्षा पंक्ति में शामिल किए जाने के बाद से समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। अब आक्रामक रुख अपनाने वाली महाशक्तियों को भी यह अच्छी तरह समझ आ चुका है कि यदि उन्होंने किसी भी प्रकार की दुस्साहसिक हरकत की तो उन्हें एक ऐसे घातक और अप्रत्याशित प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा जिसका उत्तर उनके पास किसी भी रडार या जैमर में नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की रणनीतिक सोच का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि भारत ने केवल एक हथियार का निर्यात नहीं किया है, बल्कि उसने मित्र देशों के साथ विश्वास और सुरक्षा की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी की है जो कूटनीतिक और रक्षा मामलों में भारत को एक सच्चे और भरोसेमंद वैश्विक साझीदार के रूप में स्थापित करती है। पश्चिमी रक्षा विश्लेषक जो अब तक भारतीय रक्षा उत्पादन को केवल घरेलू उपयोग या कम तकनीकी स्तर का मानते थे, वे इस घटना के बाद से अपनी पुरानी धारणाओं को बदलने पर मजबूर हो चुके हैं और इस बात को खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस मारक सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीजर्स तकनीक को विकसित किया है वह दुनिया के किसी भी विकसित देश की तकनीक से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में उससे कहीं अधिक उन्नत और किफायती है। इस पूरी घटना का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह रक्षा सौदा उन देशों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करता है जो महंगी पश्चिमी प्रणालियों को खरीदने में असमर्थ हैं या फिर पश्चिमी प्रणालियों के बाद दरान कर दिया, विदाद की दरा कर दिया, इनके बाद दिया कर दिया, देशों द्वारा थोपे जाने वाले राजनीतिक शर्तों और प्रतिबंधों से तंग आ चुके हैं। भारत का रक्षा मॉडल इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार बिना किसी अनुचित राजनीतिक शर्त के पूरी पारदर्शिता के साथ अत्याधुनिक तकनीक को मित्र राष्ट्रों के साथ साझा किया जा सकता है ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को बढ़ावा मिल सके। जैसे आने वाले वर्षों में इस मिसाइल के तटीय संस्करणों के अलावा इसके पनडुब्बी और युद्धपोत आधारित संस्करण भी पूरी दुनिया के रक्षा बाजारों में अपनी पैठ बनाएंगे। वैसे वैश्विक हथियार व्यापार का पूरा ढांचा नए सिरे से गढ़ा जाएगा। पारंपरिक रूप से हथियारों का निर्यात करने वाले अमेरिकी और यूरोपीय देश अब इस बात को लेकर गहरी चिंता में डूबे हुए हैं कि कैसे एक अपेक्षाकृत नया खिलाड़ी इतनी कम लागत में इतनी घातक मारक क्षमता प्रदान कर रहा है जिसे भेद पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है।
इस तकनीकी क्रांति का असर केवल सामरिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और उसके वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब कोई देश रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा को छू लेता है, तो दुनिया के दूसरे देश उसके साथ खड़े होने में गर्व महसूस करते हैं। फिलीपींस के इस कदम ने न केवल उसकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नया आयाम दिया है, बल्कि उसने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के भू राजनीतिक गलियारों में भारत की स्थिति को एक ऐसे रणनीतिक ध्रुव के रूप में स्थापित कर दिया है जिसके बिना आने वाले समय में क्षेत्र का कोई भी बड़ा फैसला लेना असंभव होगा। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि शक्ति का संतुलन अब उन लोगों के हाथ से निकलकर उन उभरती हुई ताकतों के पास जा रहा है जो अपनी मेहनत, मेधा और स्वदेशी अनुसंधान के बल पर दुनिया को एक नया और न्यायसंगत सुरक्षा ढांचा देने का मादा रखती हैं। इस अदृश्य और रणनीतिक तख्तापलट के बाद जो अलग अलग अगला अध्याय शुरू हुआ है, वह आधुनिक युद्ध के उन अनछुए पहलुओं में से एक है जो इसे उजागर करता है, जहां केवल लोहे और बारूद की ताकत नहीं बल्कि सूचनाओं और आवृत्तियों का वह अदृश्य युद्ध लड़ा जाता है जिसे सामान्य आंखें कभी नहीं देख सकती। वह दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञों फिलीपींस की इस अभूतपूर्व उपलब्धि के तकनीकी पहलुओं का गहराई से पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तब उनमें सामने सबसे बड़ा एक रहस्य यह था कि सबसे बड़ी और सबसे आखिरी कैसे एक बेहद छोटी और मामूली दिखने वाली सेमीकंडक्टर यूनिट ने चीन के उस मिलिट्री और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस और राडार ग्रिड को पूरी तरह से चकमा दे दिया, जिसे बनाने में वर्षों की मेहनत और अरबों डॉलर का निवेश किया गया था। इस घटना ने तकनीक विशेषज्ञ और विश्लेषण के इस बात को पूरी तरह साफ हो जाती है कि आधुनिक सैन्य अभियानों में परंपरा हार्डवेयर की तुलना में सॉफ्टवेयर और सिग्नल प्रोसेसिंग का महत्ता कितनी अधिक बढ़ चुकी है। चीन द्वारा अपनी तटीय सीमाएं और दक्षिण चीन सागर के विवादित द्वीपों पर जो विशालकाय रडार स्टेशन स्थापित किए गए थे, उनका कुल मुख्य उद्देश्य किसी भी आगे आने वाली हवाई खतरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर ही डिटेक्ट करना और उसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए अपनी दिशा में भटका देना था। लेकिन जब इसे ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी सुपरसोनिक उड़ान भरी, तो उसने भीतर स्थापित उन उन्नत भारतीय नेविगेशन और मार्गदर्शन तंत्र के दुश्मन द्वारा छेड़ी गई तमाम इलेक्ट्रॉनिक बाधाओं को, फ्रीक्वेंसी स्पूफिंग को एक पल में बेअसर कर दिया। यह सफलता एक बात का प्रमाण है कि भारत के रक्षा अनुसंधानकर्ताओं ने केवल ना तेज रफ्तार मिसाइल का निर्माण नहीं किया, बल्कि उन्होंने युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाले उन सभी डिजिटल हथियारों का एक ऐसा स्वदेशी तोड़ तैयार कर लिया है जो दुनिया के किसी भी अत्याधुनिक जैमर को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। इस पूरी रणनीतिक महातर के पीछे दशकों की वह खामोश तपस्या और वैज्ञानिक अनुसंधान छिपा है जिसे भारत की रक्षा प्रयोगशालाओं में बिना किसी शोर शराबे के लगातार आगे बढ़ाया है। जब दुनिया ने बड़े बड़े अपने देश की रक्षा तकनीकों को दूसरे के सामने प्रदर्शित करने के लिए खड़े करें और बड़े सैन्य मेलों का आयोजन करते हैं, तब भारतीय विशेषज्ञों ने और वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं की बंद दीवारों के भीतर अपना लोहा मनवा रहे हैं। इस भारतीय और इस तकनीकी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह अनुकूल क्षमता है जिसके तहत यह किसी भी भौगोलिक परिस्थिति का या तीव्र तकनीकी का इसके बीच एक अपने लक्ष्य में भटकती नहीं है। फिलीपींस के द्वारा इस प्रणाली को अपनी सेना में शामिल किए जाने के बाद ये प्रशांत महासागर के सामरिक गलियारों में स्थित तरह से इसका मानसिक दबाव उत्पन्न हुआ है। उनसे उन ताकतों की नींद उड़ जाती है जो अपनी नौसेना ताकतों और हवाई ताकतों के बल पर छोटे देश को डराने की राजनीतिक और रणनीतिक करती हैं। अब हर उस देश की आंखों में खुल चुकी हैं अब हर उस देश की आंखें खुल चुकी हैं जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उस अचूक और भरोसेमंद ढाल की तलाश में भटक रहे हैं। इस पूरी कूटनीतिक और सामरिक हलचल का दूसरा सबसे बड़ा पहलू यह है कि इसने वैश्विक रक्षा बाजार के उस पारंपरिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है जिस पर दशकों से कुछ चुनिंदा पश्चिमी और यूरोपीय देशों का एकाधिकार हुआ करता था। ये वे देश जो काफ़ी विशालकाशील
और राष्ट्रों को अपने हथियारों की बिक्री के दौरान तरह तरह की राजनीतिक और शर्तें थोपते थे और उनकी आंतरिक संप्रभुता में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते थे। वे आज इस बात के बेहद हैरान हैं कि भारत ने किस प्रकार बिना किसी अनुचित शर्त के अत्यंत फियाफिक और विश्वस्तरीय रक्षा उत्पादन दुनिया के सामने रख दिए हैं। इस घटना ने इस एक नए विचार को आंदोलन को जन्म दिया जिसे रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में देखा जाता है, और इसका अर्थ यह है कि आप कोई भी देश अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए किसी भी एक महाशक्ति पर पूरी तरह निर्भर करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि उसके पास भारत जैसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से उन्नत साझीदार का विकल्प खुला है और आपसी सम्मान और समानता के आधार पर साझेदारी के विश्वास रखता है। जैसे जैसे इस मिसाल को तटीय और समुद्री संस्करणों के विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया को लेकर लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व देशों तक हो रहा है, वैसे वैसे वैश्विक भू राजनीति के नक्शे पर ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं।